And even as the call for justice grows, joining us on the broadcast is Nirbhaya's mother, Asha Devi, a woman who lost her daughter 12 years ago to an unthinkable and an unfathomable circumstance. Today, she is here echoing the pan-India calls for justice as years later a similar case that has shaken the conscience of the nation. Asha Devi standing with the country, demanding justice for Abhaya and nothing less than an impartial and quick trial in the case. आशा देवी जी, धन्यवाद करना चाहूँगी रिपब्लिक से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, कल जब सीजेआई ने कहा कि हम एक और रेप या मर्डर का इंतज़ार नहीं कर सकते चीज़ों को चेंज करने के लिए, आपका क्या थॉट था? 12 साल हो गए हैं, क्या आपको लगता है कुछ बदला है और क्यों नहीं बदल रहा है? लूप होल कहाँ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ही है जो हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल, ये बहुत पहले होना चाहिए था। ऐसे ही हालात निर्भया के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी फिर भी हम उसी हालात में हैं, वही बात कर रहे हैं। तो देर से ही सही, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो इसको करने की जरूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे संज्ञान लिया है वैसे इसमें जल्दी से सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, उस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि बहुत दिन बीत गया है। 9 तारीख की घटना है, आज 21 तारीख हो। आज भी हम कोई डिसीजन पे हमारी उस बच्ची का केस नहीं पहुंचा कि नहीं हम इंसाफ की उम्मीद करें। देश के सारे डॉक्टर्स बाहर हैं, रोड पे हैं। आप ये बताइए कि जो हजारों लाखों मरीज का सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, वो डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो इस पे सरकार को, कोर्ट को, सबको सोचने की जरूरत है कि जब तक वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश के लाखों मरीज कहां से सुरक्षित होंगे। एक हॉस्पिटल में ड्यूटी के वक्त उस डॉक्टर के साथ हादसा हो जाता है, क्राइम होता है, उसको मार दिया जाता है, और तो और उस केस में पता नहीं क्या हुआ है, उस बच्ची को कहां मारा गया, कहां रखा गया, और ये अभी तक एक मुजरिम सामने है। तो मुझे तो लगता है कि हम सबके नजरों से कुछ छुपा है जो बाहर आना चाहिए जी। और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इनफैक्ट अगला सवाल आपसे यही पूछना चाह रही थी कि 12 साल पहले जब निर्भया केस हुआ था तो 2 बातें कही गई थी। एक कि ऐसे इन्वेस्टिगेशंस को फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए, और दूसरा कि रेपिस्ट को ऐसे केस में सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। आज भी 12 दिन हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह से केस को फास्ट ट्रैक करना या फिर स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं, इतने फुल फोर्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट इज देयर अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ हाउ दीज रेपिस्ट शुड बी ट्रीटेड? जी, हमको तो उस मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं, चाहे हम भी देख रहे हैं कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि आखिर जिस राज्य में कलकत्ता में केस हुई है, महाराष्ट्र में हो गई छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तो हम कब मुंह करेंगे, कब हम इस पे काम करेंगे, कब हमारी बच्चियां सुरक्षित होगी? 12 साल पहले भी यही बात हुई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, कड़े कानून बनाए जाएंगे, मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कानून भी बदले गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम वहीं खड़े हैं। आज 12 दिन बाद उस माँ बाप के हाथ में क्या है? हमारे डॉक्टर्स बाहर हैं, उनके हाथ में क्या है? 5 दिन जांच पुलिस करती है, इसके बाद कोर्ट सीबीआई को देती है, सीबीआई सुबह केस सीबीआई को होता है, शाम को वहां तोड़ फोड़ होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी घटनाएं सामने आ रही है, जो भी न्यूज सामने आ रही, कल मैं 3 सांसदों को बोलते देखा, वो कह रहे हैं कि अभी तो गोली नहीं चलवाई हमारी सरकार ने।
तो इसका मतलब आप मान रहे हो कि नहीं सबूत मिटाने के लिए आपकी सरकार ने तोड़फोड़ करवाई। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी ये कुछ प्रदर्शन ये चाहे हो रहा है वो कहीं ना कहीं केस को भटकाने के लिए हो रहा है कि इसी में केस दब जाए। आज 12 दिन हो गया उस बच्ची का, ये नहीं पता चला कि उसके रेपिस्ट 1 है या 4 हैं या क्या हुआ कहाँ हुआ। तो हम तो यही चाहते हैं कि अब से भी हमारी कोर्ट सरकार राज्य सरकार अब से भी इस केस पे प्रदर्शन से एक दूसरे पे रोपारोपण से ऊपर उठ के इस पे बात करे, हमारे बच्चियों को सुरक्षित करे। जो भी वो डॉक्टर लड़की है उसको इंसाफ मिले, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। हमारे डॉक्टर्स जो मांगे रख रहे हैं उनकी मांगे पूरी हो कि वो अपने काम पे लौटे। आशा देवी जी, क्या आप मानती हैं कि सबसे शर्मनाक बात यही है कि किस तरह से इस केस को ट्रीट किया गया? पहले इतने दर्दनाक तरीके में उस डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया, उसके बाद सरकार से लेकर पुलिस कर्मियों से लेकर सब ने इस केस को दबाने की कोशिश की, इसको मिसलीड करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अब ये कहा जा रहा है और इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि शायद कुछ पुलिसकर्मी प्राइम अक्यूज संजय रॉय के साथ मिले हुए थे और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मदद की गई हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे तो दुर्भाग्य कुछ हो ही भी नहीं सकता, कुछ भी शर्मसार नहीं हो सकता। आकि हम अभी इस पे सोच रहे हैं, उस बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ है, घटना हो गई, क्राइम हो गया, पूरी कोशिश की गई है कि वो सारे सबूत खत्म हो जाए, केस को दबा दिया जाए। उसके माँ बाप को ये सूचना दी गई कि नहीं सुसाइड आत्महत्या हो गई है, बेटी ने आत्महत्या कर लिया। तो कहीं ना कहीं इस केस को दबाने की कोशिश की गई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि इस केस में सीबीआई जांच कर रही है। वहां की सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं एक विक्टिम की मां रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि इस केस को अभी भी जो भी चीजें छिपी हुई है साफ सुथरी केस सामने आए, तभी तो हमें इंसाफ मिलेगा। हम इंसाफ की सोचे कहां से कि जब केस ही कोर्ट में नहीं गई, केस की जांच ही सही से नहीं हुई, सारे सबूत खत्म हो गए, तो हम किस उम्मीद पर हम लोग ये तसल्ली करें या उनके माँ बाप तसल्ली करें कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा। साथ ही आशा देवी जी, एक उस राज्य की एक जो मुख्यमंत्री है महिला है, हेल्थ मिनिस्टर महिला है, गृह मंत्री महिला है, सारे रूल उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। वो मैं यही पूछना चाहती हूँ सीएम साहिबा से कि आखिर वो किससे इंसाफ की मांग कर रही है, किससे फांसी की मांग कर रही है? पहले तो आप लोअर कोर्ट में साफ सुथरा केस ले जाइए, फिर फांसी होगी या नहीं होगी ये तो कोर्ट पे निर्भर करता है। पहले जांच तो सही से हो, पहले मुजरिम तो पकड़े जाए, जो हुआ है वो सामने तो आए। बिल्कुल आशा देवी जी, और आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ कि किस तरह से विक्टिम के माँ बाप को इंतज़ार करना पड़ा, 3 घंटे तक एफआईआर नहीं फाइल की गई, एक क्रिमिशन जिसको बहुत ही हरी किया गया और साथ ही हर तरह की कोशिश की गई कि पोस्टमार्टम में भी कई तरह के लैप्सेस निकले हैं कि किस तरह से उसको रश अप किया गया। आप खुद उस पोजीशन में रह चुकी हैं, आप एक विक्टिम की मां रह चुकी हैं। वो बहुत ही दर्दनाक टाइम था उन पेरेंट्स के लिए, उस पूरी सिचुएशन से जिस तरह से उनके साथ डील किया गया, आपका क्या कहना है? जी, मेरे को यही कहना है कि जो हालात 12 साल पहले हुआ आज भी क्यों हुआ, क्योंकि हमारा सिस्टम बिल्कुल फेल है, चाहे सरकार, चाहे पुलिस, चाहे कानून। आज जो हम कानून की बात कर रहे हैं, हम सजा की बात कर रहे हैं, ये 12 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हालात हो रहे हैं, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, ये घटना होने से भी बहुत दुख पहुंचाता है कि बच्चियां मार दी जाती हैं, बच्चियों के साथ क्राइम होता है और उनके सपोर्ट में खड़ा होने के बजाय
उनके माँ बाप के साथ खड़ा होने के बजाय, केस में जांच पड़ताल करने के बजाय हमारी सरकार अपने को बचाने में लग जाती है, उसको सबूत जो है उसको खत्म करने में लग जाती हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके माँ बाप द्वारा बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, तो ये उसका हाथ टूट गया, आंख फोड़ दी गई, गला घोटा गया, तो मुझे तो लगता है कि ये जो जितने क्राइम हुए हैं, जितने उस बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, एक आदमी का काम नहीं है। इस केस में कुछ ना कुछ, चाहे पुलिस छिपाए, चाहे हॉस्पिटल में जो भी इसके इंचार्ज हैं छिपाए, लेकिन कुछ तो है जो सामने नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राज्य सरकार हो, इस केस में जो भी चीजें हैं सामने आए, साफ सुथरी केस कोर्ट में जाए और उस माँ बाप को इंसाफ मिले, पूरे देश के डॉक्टरों को भी इंसाफ मिले और हम सबको भी इंसाफ मिले और एक तसल्ली हो कि ना ही क्राइम हुआ, उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, और हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं। बहुत ही शर्मसार बात है कि अभी भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर 3 साल और 4 साल की बच्चियों के ऊपर भी सेक्सुअल असॉल्ट और इस तरह के अब्यूजेस किए जा रहे हैं। पर हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आई वांट टू थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू रिपब्लिक दिस आफ्टरनून।